सीमा हैदर को लेकर मेरा ये विचार है कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। सीमा हैदर रह सकती, लेकिन उनके बच्चों को रहने का यहाँ अधिकार नहीं, क्योंकि वही पाकिस्तानी है। उन लोग कैसे अलग कर सकते हैं बच्चों को? सभी बच्चों को माँ से अलग करने का हमारा भी कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों नमस्कार। हमारा देश इस समय खून का आंसू रो रहा है। जैसे ही मोदी जी को मतलब सुनते हैं, वो विदेश यात्रा पे जा रहे थे और वहां से वापस जो अपने देश चले जाते हैं, क्योंकि 28 लोगों की निर्मम तरीके से पत्नी के सामने जो आतंकवादी गोलियों से भून डालते हैं। ये घटना पूरे देश को झकझोर देती है और ये घटना होने के बाद मोदी जी पूरे फुल एक्शन में है। उन्होंने कहा कि कल्पना से परे हम सजा देंगे उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के आंखों में आंसू लाया है, खून का आंसू जिन्होंने रुलाया है। और ऐसे में मोदी जी आदेश दे देते हैं बहुत बड़ा कि 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो हमारे देश हिंदुस्तान को छोड़ करके चले जाएं। ये मामला जैसे सामने आता है, सारी बातें तो लोग भूल जा रहे हैं, कितने लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं सब। लेकिन इसमें हमारे देश में एक बहुत बड़ी हलचल है सीमा हैदर को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं सचिन के प्यार में पागल होकर के। वो भी 4 बच्चों को लेकर के आई थी और यहाँ पर आने के बाद जब ये आदेश होता है कि जो 48 घंटे के अंदर सभी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं या जो भी जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो हमारे देश को छोड़ दें। इस मुद्दे को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। कुछ हमारे देश के लोग कहते हैं कि उनको पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ लोग सहानुभूति में कहते हैं कि नहीं, उनको यहीं पर रहना चाहिए। हमारे पास में 2 लोग हैं, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर एक नारी है और ये लोग भी एक औरत हैं और इनका देश के प्रति क्या प्रेम है या देश के लिए क्या कहना है या देश के हित के बारे में क्या सोच रही हैं, इन लोग का हम विचार जानना चाहेंगे। स्वागत हमारे चैनल पर आपका। आपको भी स्वागत है भैया। जितने दर्शक देख सबको नमस्ते प्रणाम। सीमा हैदर को लेकर के क्या विचार है आपका? सीमा हैदर को लेकर मेरा ये विचार है कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। सीमा हैदर रह सकती, लेकिन उनके बच्चों को रहने का यहाँ अधिकार नहीं, क्योंकि वही पाकिस्तानी है। उन लोग हिंदुस्तानी नहीं, वही पाकिस्तान 4 बच्चे लेके आई हैं। सीमा हैदर का विचार हम बदल सकते हैं, सीमा हैदर का विचार बदल, लेकिन उन लोग जो कहा गया हम लोग में कहावत की बांस की जगह बबूर न जामे तो बांसा रहे, तो पाकिस्तान है वो आतंकवादी ही रही हैं। वो जो बच्चे हैं, हाँ बच्चे आतंकवादी ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जरूर भेज देना चाहिए। यहाँ रहने का उन लोग का अधिकार नहीं है। सीमा को रहना हो तो सीमा रह सकती है, जो यहाँ सचिन का बच्चा है लेकर। उन लोग को रहने के यहाँ अधिकार नहीं है। तो सीमा भी तो एक पाकिस्तानी महिला है। पाकिस्तानी, लेकिन उसका विचार है कि हिंदुस्तान के लिए उसका प्रेम है, लेकिन उसके बच्चों को ना हो। वो भी तो पाकिस्तानी है, कातिल है, कायरो है सब। तो मतलब कि आगे चल करके देश के लिए खतरा हो सकता है उनके? जरूर खतरा है, हो सकता है। गुप्त जो मिले हैं सब लोग, ऐसी भी बातें हो सकता है, कोई इसमें 2 राय नहीं है। क्योंकि तमाम बातें सामने आई कि ये लोग जो है कुछ हो सकता है गुप्त राज जानना चाह रहे हो हमारे देश का, हमारे देश को खोखला करना चाह रहे हो, कोई रणनीति रच रहे हो। पहले विश्वास जीत रहे हैं, विश्वास जीतने के बाद विश्वासघात करेंगे सब लोग। आपको लगता है कि जो है सीमा हैदर विश्वासघात कर सकती है अपने देश? कर सकती है भाई, क्योंकि वही बताइए, बेगुनाहों को हमारे लोग को जान लिए, बेगुनाहों के नहीं थे लोग का, उन लोग को शर्म नहीं आई कुत्तों को कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। वो क्या करेगी? वो भी तो उसी का खून है। और तुम लोग के अंदर ताकत नहीं थी तो अपने अपने देश की बहन बेटी रख सको। तुम्हारे देश की बहन बेटी मेरे देश में रोटी तोड़ रही है, तुम लोग को खिलाने का औकात नहीं थी पाकिस्तान। तुम लोग क्या बनोगे पाकिस्तान? आपका क्या विचार है कि जो है सीमा के साथ क्या होना चाहिए? जी भैया, सीमा के साथ यही होना चाहिए, जैसे भाभी ने बताया कि उनको बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ बच्चों को आप हटा सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे उनके नाबालिग हैं, बच्चे उनके छोटे छोटे हैं। ये बात सही है कि वो भाई कुछ भी हो पाकिस्तानी कहलाएंगे, लेकिन ये बात भी सही है जहाँ माँ रहेंगी वहाँ बच्चे रहेंगे, और उनके बच्चे अभी नाबालिग हैं। तो जिस माहौल में सीमा और सचिन उनको ढाल रहे हैं, यहाँ जो हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज है वो सब चीज उनके अंदर वो लोग मतलब ढाल रहे हैं। वही पढ़ाई, वही लिखाई, वही रामायण जो है, जी बिल्कुल, गीता रामायण जो सचिन करता है, सचिन के परिवार वाले करते हैं, वही सीमा करती है, वही सीमा के बच्चे करते हैं। तो अभी हम कैसे अलग कर सकते हैं बच्चों को? सभी बच्चों को माँ से अलग करने का हमारा भी कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि बच्चे बालिग नहीं हो जाते। अगर बच्चे बालिग हो रहे हैं उसके बाद उनके बच्चों पर एक्शन लिया जाएगा। रही बात सीमा की, तो सीमा सचिन की भी बच्चे की माँ है। अभी जल्द में देखिए सचिन का भी मतलब बेटी हुई है उनको, तो अब तो सीमा जा नहीं सकती। अगर वही जी क्या रखे, मीरा, अगर वही बच्ची, अगर सीमा ये भी बोल सकती है कि
अगर पाकिस्तान जाऊंगी तो अपने बच्ची को लेके जाऊंगी। तो जो आज हम लोग ये कर रहे हैं सीमा के साथ, सीमा के बच्चों के साथ अगर हम लोग यही करेंगे तो कल को यही बच्चे, हिंदुस्तान की बच्चे अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो वो लोग भी यही करेंगे। तब क्या होगा? सभी बच्चे नाबालिग है, अभी बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जब तक बच्चे उनके बालिग नहीं हो जाते। उसके बाद बच्चों पर क्या एक्शन लेना है, क्या किया जाएगा, बच्चे किस माहौल में ढल रहे हैं, क्या पेश आएंगे हिंदुस्तान के लिए, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तब मैं मानूंगी कि बच्चे पाकिस्तान से मिले हुए हैं। मौके का एक्शन है जो मोदी जी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी है हमारे देश को छोड़ दें, तो बच्चों का भी आगे का क्या होगा, किस तरीके का माहौल होगा, उनका किस तरीके का विचार होगा, तो आगे की बात। जो मौके की स्थिति है, मौके की स्थिति में सीमा के साथ क्या होना चाहिए? मौके की स्थिति में भैया सीमा कैसे चली जाएगी, ऐसे कहाँ चली जाएगी बताइए? इतना दिन सीमा को क्यों नहीं हटा गया? क्यों जहाँ से आई तहाँ चले जाए? यहाँ उसको रहने कौन अधिकार दिया? जो हमारे बच्चे अनाथ हुए, जो उन लोग नहीं सोचे पाकिस्तान वाले कि मेरे बच्चे अनाथ हो रहे, मेरे बच्चे के सामने गोली मारी गई उन लोग के पिता को, कैसे उन लोग के बच्चों के बारे में हम सोचे? हमारे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचा, उन लोग के सर में नहीं है, आके पानी मर गया उन लोग को, बदतमीजों को। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे भैया। मतलब कि उनको हटा देना चाहिए सीमा को भी तुरंत, हटाना एकदम तुरंत है। मेरा यही निवेदन है मोदी सर से कि आपसे अनुरोध है कि आप उसको हटाइए, जल्द से जल्द हटाइए। आप कैसे कह रहे हैं कि वो रहे सीमा? मैं इसलिए कर रही हूँ भैया क्योंकि वो उनको 3-4 साल, कितना साल हो गया मुझे तो मैंने बताया, लगभग मेरे अंदाज से 4 साल तो हो गया उनके यहाँ रहते हुए। तब क्यों नहीं हटा गया उसको? तब इतना छानबीन क्यों किया जा रहा था? बच्चा चलिए ठीक है, अभी भी अगर सीमा को हटाना है तो मैं ये मोदी से, योगी जी से मेरा यही गुहार है कि पाकिस्तानी को, सीमा के हस्बैंड को, सीमा के वहां जितने रिलेशन है सबको बुलाया जाए पाकिस्तान। अगर उनके में दम है तो आके सीमा को लेके जाए कुत्ते लोगों। अगर दम है तो उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे आके ले जाएं। नहीं, वो तो बहुत दिनों से सीमा को बहुत दिनों से बुला रहे हैं कि हाँ सीमा को छोड़ दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं से जो है भारत उनको शरण दिए है और भारत कभी नहीं इस बात पर आया कि सीमा को हम दे दें। जी बिल्कुल कभी नहीं आया था, क्योंकि सीमा इतना रो रही थी, इतना बुराई कर रही थी पाकिस्तान वालों की। पाकिस्तान वाले इतने कुत्ते हैं, जब उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू नहीं उनकी हुई तो भारत वाले कैसे उनको सीमा को बोल देंगे जाए? भाई सीमा की मर्जी, सीमा को अगर यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। योगी जी, मोदी जी, अब इस जो अभी हुआ है अपने 28 लोगों का, अभी इस मैटर से फिर से छानबीन किया जाए सीमा का। अगर सीमा उस लायक है तब रह सकती है, अगर नहीं है तो नहीं रह सकती। सीमा जाए जहां से आई है, अपने बच्चों के साथ जाए। और क्या सीमा कोई जबरदस्ती है क्या? सीमा यहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। मैं भी तो ये बोल रही हूँ। जैसे आपने कहा कि सीमा को यहाँ से निकाल देना चाहिए, जबकि हमारे भारत देश की एक हमारी जो है सभ्यता है हमारे देश की, कि जो है अगर कोई शरण में आता है तो उसको शरण दिया जाता है। मतलब कि कानून की बात छोड़ दीजिए, कानून से ठीक है, अगर देश को खतरा है वो तो कानून या संविधान जाने, लेकिन जो हमारे भारत देश की सभ्यता, कोई अगर बाहर से आता तो उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसको जो है बहुत ही जाने उसकी हम सुरक्षा भी करते हैं। शरणागत मतलब जो भी शरण में आता है, क्योंकि देखिए रावण था और राम से लड़ाई थी और विभीषण जाते हैं राम की शरण में तो राम उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, जबकि उतना बड़ा दुश्मन था। बात आपकी सही भैया, लेकिन यहाँ आगे देश की बात, हमारे उसको भी नागरिकता भी नहीं मिला भारत का। उसको रहने कहाँ से अधिकार है? जो उसको भारत का नागरिकता नहीं मिला है उसको हमारे देश में रहने कहाँ से अधिकार है? क्यों नहीं नागरिकता मिला? अगर तो सही थी, अगर सबको सही लग रही है, जैसे दीदी बोल रही है ना सही लग रही है, सही है तो उसको मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं मिली? अभी जांच में रखी है मेरे भारत उसको, लेकिन तभी दी है अभी तीन दूसरा साल, 2.5 साल हो गया होगा उसको आने। जी 2 साल लगभग हो गया। हाँ 2-2.5 साल हुआ है, तब से अभी जांच में रखी है। एक बात ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए भारत अगर सीमा को दे भी देता है तो उसका पति जो बहुत क्रोधित है सीमा के ऊपर, क्योंकि किसी की भी पत्नी अगर किसी के साथ चली जाती है तो पति का एक गुस्सा, एक आग बबूलापन होता है। हो सकता है कि अगर भारत देश सीमा को दे दे तो हो सकता है उसका पति उसको बहुत बेरहमी से उसकी जान ले चाहे कुछ भी। उससे मुझसे क्या मतलब है? हमारे लोग की जान गई तब आप नहीं देखे? हमारे लोग की बहन बेटियां उजड़ा सिंदूर तो आप नहीं देखे? किसी माँ का कोख उजड़ गया, किसी बाप, किसी बेटे की बेटियां की छाया उजड़ गई तब आप नहीं देखे? उसकी मैं जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ, मर जाए उससे मुझसे क्या मतलब है? उन लोग से क्या विचार है आपका इस बात पर? जी भैया क्या विचार दें इस पे? तो जो जिसे भाभी भी बोल रही हैं कि वो मर जाए चाहे जिए, अगर सीमा को वहाँ सब चीज की सुख सुविधा मिलती, मैं देखिए मैं एक औरत होने के बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, जिसके ऊपर जो पड़ता है वही जानता है। सीमा पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो मैं ये नहीं मानती,
लेकिन इस समय मैं यही मानती हूँ सीमा हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदुस्तान में आके सीमा ने हर वो चीज अपनाया है जो हम लोग अपनाते हैं, सब चीजों अपना चुकी है। तो अगर उनके अंदर इतनी ताकत थी, वो अपने पत्नी को खुश रखते थे, संतुष्ट रखते, तो सीमा यहाँ क्यों आती? नहीं आती। कोई पत्नी ऐसी नहीं है अगर उसके परिवार में, उसके घर में सब सुख शांति है, तो कोई पत्नी इतनी बेवकूफ नहीं हो कि अपना घर परिवार छोड़ के चली जाएगी। अरे यहाँ तो हम लोग ये अपने जौनपुर जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है। कैसे सीमा आ जाती पाकिस्तान? अगर उसको सुख सुविधा मिलती, वो पति से वो सारी चीज मिलते, तो आज यहाँ पर उसको। जी बिल्कुल। और जो सीमा है, सीमा के पास 4 बच्चे हैं, अभी 5वीं बेटी हुई है। सीमा के सामने सचिन कुछ नहीं है, सीमा के सामने सचिन कुछ नहीं है। लेकिन अगर सीमा को सचिन के घर पे सब चीज की सुविधा मिल रही है, संतुष्टि है, सीमा परिवार से संतुष्ट है, वो इज्जत और प्यार दुलार मिल रहा है, भैया सीमा बिल्कुल पाकिस्तान भूल गई है। सीमा सब कुछ भूल के, सीमा को देखने में नहीं लगता कि सीमा पाकिस्तानी है, सीमा बस ये लगता है हिंदुस्तानी है, बस नहीं। सीमा को देखिए, उनके जो वकील भाई हैं कि एक अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार इज्जत देते हैं। एपी सिंह भैया जो हैं देते हैं, क्यों देते हैं? उतना अपना सगा भाई नहीं देता है। से उनकी जी बेटी हुई थी सीमा की, देखिए सीमा वकील साहब के घर वाले कितने अच्छे से अपने घर से कितना सामान लेके, बधाई लेके, कितने अच्छे से वकील साहब की माता जी आई थी कि मैं अपने बेटी के घर पे आई। तब तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से सीमा हमारे देश में ढल चुकी है, अगर उनके एपी सिंह भाई बन गए, उनकी माँ जो उनकी माँ बन गई, तो सब कुछ तो उनका जो हिंदुस्तान में ही हो गया। बिल्कुल हो गया, सब कुछ उनका हिंदुस्तान में। एपी सिंह का जो घर है, सीमा का मायके हो गया, और सचिन का घर उसका ससुराल हो गया। जरूरी नहीं है कि हर कोई पाकिस्तान के जैसा ही सीमा हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे भैया दूसरे माहौल में पढ़ रहे हैं। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी कोई नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने देखा, हर मुसलमान भाई गलत नहीं है। हमारे इसी देश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान की लड़ाई में आप लोगों ने देखा होगा, अब्दुल हमीद जो गाजीपुर के थे, अब्दुल हमीद ने अपनी जो कुर्बानी दे दी। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो कि मिसाइल मैन कहे जाते हैं, आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में मिसाइल है। आज जब भी कोई बात होती है, वो भी तो मुसलमान भाई थे, आज हमारा देश उनका स्वागत करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो तुम भी अगर ऐसा काम नहीं अगर करते, आज जो आतंकवादी बन करके, वो भी एक मुसलमान और हिंदू मुसलमान करके मार रहे हैं। और वहां पर आप लोगों ने देखा कि एक मुसलमान भाई थे, आतंकवादियों से जान बचाने के लिए जो 28 लोगों की जान ली, बंदूकें छीनने लगा, वो भाई जो घोड़ा वाला था, वो भी तो एक मुसलमान भाई था। बिल्कुल। और एक मुसलमान भाई था, 11 लोगों की जान बचाया है। जब देखता है ऐसा माहौल है, 11 लोगों को अपने घर में शरण दे देता है। उसका भी कुछ नाम है, आप लोगों ने बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से देखा होगा। तो हर मुसलमान भाई एक जैसा नहीं होता है, चाहे हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में हो। जो मौके का माहौल है, अगर देखा जाए तो सीमा के विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं खड़े हो पाएंगे भैया, क्योंकि अगर सीमा के मन में पाप होता तो 2 साल 2.5 साल का दिन बीत गया। सीमा को जो कुछ करना होता सीमा कर देती, करके वापस चली जाती, कोई रोक नहीं सकता था सीमा को। तो आज कैसे हम मान लें सीमा गलत है? अगर मैं मानती हूँ सीमा गलत भी है, तो सीमा आज नहीं कल अपना रूप दिखाएगी। अगर दिखाएगी तब उस समय सोचा जाएगा सीमा के लिए क्या करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी लोग किए हैं, इसमें सीमा को कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीमा एक महिला है। सीमा अपने 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। वो उसको उनके बच्चों को, उनको सीमा को इज्जत प्यार दुलार मिल रहा है। सीमा एकदम संतुष्ट है, खुश है। आपका कहने मतलब कि हिंदुस्तान की बहू है। बिल्कुल भाई, बहू है। जिस घर में आई है भैया बहू है, बहू के रूप में रह रही है। बहू की सारी रीत रिवाज, बहू का जो संस्कार होता है, सीमा दिखा रही है परिवार में। अगर हो सकता है देश को खतरा हो उनसे, जो है खतरा, अगर सीमा के प्रति खतरा होगा तो मैं ये भी बोल रही हूँ, मैं सीमा के पक्ष में जैसे बोल रही हूँ, अगर खतरा होगा तो सीमा के खिलाफ भी हम लोग खड़े होंगे। तब ये लोग हम खुद बोलेंगे हम लोग कि सीमा को नहीं रहना दिया जाएगा। लेकिन अभी इस मैटर से सीमा को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, सीमा अभी नहीं रह सकती। लेकिन तो मोदी जी ने कह दिया कि 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी हैं सब चले जाएं, और सीमा को लेकर के, उनके 4 बच्चों को लेकर के 5 पाकिस्तानी है एक ही घर। ये जो अभी सचिन की बच्ची है वो भी पाकिस्तानी हो गई? नहीं, वो तो हिंदुस्तान की है, वो हिंदुस्तानी की है, माँ उसकी पाकिस्तान की, लेकिन पिता तो हिंदुस्तान का। तो क्या करेंगे मोदी जी? उस छोटी सी बच्ची को भी भेज देंगे पाकिस्तान? ये जाहिर सी बात है, अगर सीमा को भेजेंगे तो सीमा बच्ची को लेके जाएगी, तब क्या करेंगे मोदी? एक हिंदुस्तानी जो वहाँ चली जाएगी, तब तो वही सांसद फिर से सहना पड़ेगा हम लोग को, फिर से तो वही चीज हमारे ऊपर आएगी ना। उस बच्ची को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बच्ची चली जाती है फिर दिक्कत होगी। बच्ची नहीं जाना चाहिए, बच्ची को पालने वाला पोसने वाले बहुत लोग हैं। और रह गया शेर अपनी दहाड़ नहीं छोड़ा। एक मैं कहानी देखी थी क्या कि एक छोटा सा शेर का बच्चा था, उसको ला के घर पे पाल पोस के दूध पिला के बड़ा की, वही दहाड़ मार के उसी को चीर के खा गया।
क्या जो पाल पोस रहा हाँ, जो पाल पोस रहा था, तो क्या वो अपनी दहाड़ छोड़ देगा? आप मान सकते को अपना वो छोड़ देगी सर? जो नाली के कीड़े होते हैं उनको नाली में ही शरण मिलती है, उनको आप अगर ला देंगे साफ सुथरी जगह ना तो तड़फड़ाते रहते हैं। देखिए बहुत बड़ा विचार है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि सीमा हैदर के साथ क्या हो। मोदी जी ने तो आदेश दे दिया 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानी बाहर चले जाएं, लेकिन जो सीमा हैदर का मैटर है इस पर हमारे देश में दो मत है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं वो हिंदुस्तान में रहे, कुछ लोग ये चाह रहे हैं नहीं उनसे हमारे देश को खतरा है, उनके बच्चों से हमारे देश को खतरा है, आगे चल करके हमारे भारत देश का भविष्य। सीमा को वो अपना विचार बदल सकती है, लेकिन बच्चे तो नहीं बदलेंगे क्योंकि वही खून वही रक्त उन लोग के जहन में बह रहा है। अभी भैया आपने कहा कि मोदी जी ने कहा 48 घंटे के अंदर जितने पाकिस्तानी हैं, ये मोदी जी भी ने सही कहा है। ये जरूरी नहीं है कोई नाम लिख के नहीं दिया है कि बस सीमा ही चली जाए, नाम तो लिख के नहीं दिए हैं। बहुत ऐसे पाकिस्तानी हैं, हो सकता है कि उनके मन में इतना बड़ा पाप चल रहा होगा कि हम रहेंगे, ऐसा है कुछ आज नहीं का अपना रूप दिखाएंगे, तो उनके लिए ये बात हकीकत है। तो अगर उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो उनको छोड़ के जाना चाहिए। 48 घंटे के अंदर अगर नहीं गए तो हो सकता है कि इनका परिणाम उनको बहुत भारी पड़ जाए। ये नाम अभी नहीं लिखे हैं कि बस सीमा ही चली जाए यहाँ से 48 घंटे के अंदर अपने बच्चों के चर्चा चल रही है कि सीमा हैदर के साथ क्या? बिल्कुल चलेगी भाई, क्योंकि सीमा भी पाकिस्तानी है, कहने वाले तो बोलेंगे ही। लेकिन पाकिस्तानों की बात है तो पाकिस्तानी वाली बात है तो सीमा पाकिस्तान, लेकिन अगर महिलाओं की बात है भैया सीमा एक महिला है। आप लोग कमेंट में अपना विचार बताइएगा। दोनों लोगों का दो विचार है, दो मत है और पूरे देश में दो मतलब विचार विमर्श चल रहा है कि उनके साथ क्या हो क्या नहीं हो। तो इस तरीके से हमारे जो देश की सभ्यता है कि किसी को भी अगर कोई आता है अपनी शरण में तो उसको शरण दिया जाता, भले वो धोखा कर दे, क्योंकि तमाम राजा महाराजा हमारे देश के इसी में शरण दे करके, दुश्मनों को शरण दे करके अपनी जान को गंवा बैठे। तो हम चाहेंगे कि ठीक है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो सीमा की, और हमारे जो देश की संस्कृति है उसको भी नहीं भूलना चाहिए जो शरण में आया है। जिस तरीके से सीमा अपने भारतीय सभ्यता में इतनी ढल गई है कि कोई एक जो हिंदुस्तानी नारी है उतना वो नहीं कर पाती है। जिस तरीके से वो यहाँ के जो है तीज हो चाहे कोई करवा चौथ हो, मतलब हिंदुस्तान की जितनी सारी व्रतें हैं वो सारी व्रतों को जो है वो भूखती है, हर फर्ज को निभाती है। तो इस तरीके से वो हर तरीके से ढल चुकी है। हो सकता है आगे चल करके बच्चों को भी अपने ढाल ले, क्योंकि एक बार सीमा बच्चों को नहीं ला रही थी। मैं आप लोगों को बता दूं, सीमा अपने बच्चों को नहीं ला रही थी और वो नेपाल में आकर के मिलता है जो है सचिन से, सीमा की दोनों की मुलाकात होती है। तो सीमा ने यही कहा जब बातें होने लगी कि आप अपने बच्चों को लेकर के आओ, तो सीमा का दिल गदगद हो गया कि वाह रे हमारा जीवन साथी ऐसा मिला है कि जो कि हम हमारे साथ साथ हमारे बच्चों से, जो कि सचिन का पैदा किया हुआ बच्चा नहीं था लेकिन बच्चों से प्रेम रख रहा है, तो इसलिए सीमा को और भी खुशी मिली और तब वो अपने बच्चों को लेकर के आती है। ये सचिन का ही आदेश था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा सवाल है भारत के लिए, सवाल भी है और बहुत बड़ा संकट भी है, क्योंकि एक तरफ देश की सुरक्षा है और एक तरफ मानवता और इंसानियत का भी सवाल है। तो ऐसे में हम सरकार से चाहेंगे कि हाँ ठीक है उन पर पैनी नजर रखे, उनको बाहर आना जाना जिस तरीके से। एक चीज ये भी बता दें कि सीमा हैदर पर बाहर आने जाने से रोक है, तो उसका वो पालन अच्छे तरीके से कर रही हैं। जब तक वो पालन कर रही हैं कोई उनसे खतरा नहीं महसूस होता है, तो उनको हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए, ये भी मैं कहूंगा। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान जाती है, जिस तरीके से क्रोध, उनके पति का क्रोध खौल रहा है, हो सकता है जाने के बाद बहुत बुरी मौत मारे सीमा को, ऐसा हो सकता है उनके साथ। फिर अगर ऐसी खबर आ गई कि हाँ सीमा को अगर भारत से हिंदुस्तान से पाकिस्तान ना भेजा गया होता तो आज वो बेचारी शायद जिंदा होती। तो पछताने से कुछ होगा नहीं, फिर हमारा देश हमेशा के लिए पश्चाताप भी करेगा। तो ऐसे में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले एक घटना आई थी, वहां पर एक हिंदुस्तानी नारी को एक हिंदू की शादी विवाह कैसे हो रहा था, उसको इतनी बड़ी बुरी मौत मारे थे, उसके स्तन काट लिए गए, उसके शरीर के जितने चमड़े थे उसको खींच लिए गए। तो बहुत बुरी मौत देते हैं कुछ लोग हैं, और कुछ हम नहीं कहेंगे कि सब मुसलमान भाई गलत हैं, तमाम मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके दिल में तमाम रहम है, इंसानियत है और उदाहरण के लिए कम नहीं है। तमाम लोगों को आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी में भी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश की एकता अखंडता बना रहे। बाकी आप लोग कमेंट में विचार बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।